Hello everyone. So today I will discuss about the propositional logic, right? This is a very important topic for your semester examination. So first of all, I will see about the what is the proposition, right? Then come to the example of the propositional logic. So let's start the video. If we talk about the definition of the propositional logic, how we can define the propositional logic. The first point is what? In a discrete structure, in a discrete structure, a proposition is a declarative statement. A declarative statement that is either true or false, but not both. What does it mean? इसका क्या मतलब है? In a discrete structure, a proposition is a declarative statement that is either true or false, but not both. Means या तो जो आपका स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बट दोनों कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी. वो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा. तो प्रोपोजिशन मीन्स दैट इज द स्टेटमेंट, राइट? That means it is a collection of declarative statement that has either a true value or you can say the false value. ध्यान रखना. This is the simple definition of proposition. This is the very simple definition of the proposition. For example, let me talk about the example of propositional logic. For example, right? Example की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल इज व्हाट? फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट? जयपुर इज कैपिटल ऑफ राजस्थान. जयपुर क्या आपकी एक कैपिटल है किसकी? जयपुर इज अ कैपिटल ऑफ राजस्थान. जयपुर इज अ कैपिटल ऑफ राजस्थान. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट? दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है. तो जयपुर को हमने क्या बोला यहाँ पे? ये जो स्टेटमेंट है दैट इज द ट्रू विच इज रिप्रेजेंटेड बाय टी. ध्यान रखना, दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट. आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका. सेकेंड एग्जाम्पल क्या आपका? वी टॉक अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू राइट द 2 + 3 दैट इज इक्वल टू द 5. दिस इज ऑल्सो द ट्रू स्टेटमेंट, राइट? ये क्या है? ये भी क्या आपका स्टेटमेंट ट्रू है. मीन्स 2 + 3 का एडिशन कितना होगा? 5 आएगा. तो ऑब्वियस सी बात है. सो द प्रोपोजिशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? दैट इज द रिप्रेजेंटेड विद द ट्रू. दैट मीन्स दिस प्रोपोजिशन इज द ट्रू बिकॉज ऑफ 2 + 3 इज व्हाट? 5. यू हैव टू राइट द टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी राइट 9 इज लेस देन 6. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आपका? 9 इज लेस देन 6. दैट मीन्स दिस इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट? ना आपका जो 9 नंबर है 6 से क्या छोटा नहीं है, बड़ा है. तो दिस इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट. सो फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट यू हैव टू असाइन द ट्रूथ वैल्यू दैट इज द एफ. ध्यान रखना. आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका. सो दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट. ये क्या आपका? दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट. ये क्या आपका? ट्रू स्टेटमेंट है. ये क्या आपका? जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान. दिस इज ऑल्सो द ट्रू स्टेटमेंट, राइट? इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्या लिखा हमने? विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ. विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ, राइट? हैप्पी लाइफ. दैट मीन्स क्या हो रहा है? इट इज नॉट ए प्रोपोजिशनल बिकॉज ट्रू एंड फॉल्स इज नॉट सर्टेन. जब जैसे मैंने किसी को विश किया, राइट? तो जरूरी नहीं है कि उसकी हैप्पी लाइफ ही चल रही हो, राइट? तो ये स्टेटमेंट क्या आपका सर्टेन नहीं है, ना तो ट्रूथ है ना तो फॉल्स है. दैट मीन्स यू कैन नॉट डिफाइन द एग्जैक्ट सिचुएशन. तो क्या होगा ये क्या आपका? दिस इज द
नॉट ए प्रोपोजिशनल, ध्यान रखना ये क्या आपका इज नॉट प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशनल, प्रोपोजिशनल बिकॉज प्रोपोजिशनल बिकॉज ट्रुथ, बिकॉज ट्रुथ एंड फॉल्स, ट्रुथ एंड फॉल्स इज नॉट सर्टेन, ट्रुथ एंड फॉल्स इज नॉट सर्टेन, right, that means truth and false is not certain. Come to the next point, if we talk about the, इसमें एक चीज आता है आपका ट्रुथ वैल्यू इज व्हाट, ट्रुथ वैल्यू आपका क्या पूछता है, ट्रुथ वैल्यू। if we talk about the truth value is what, if any proposition is true, if any proposition is true then its truth value is represented by denoted by capital T। ध्यान रखना, ये पहले भी बताया, अगर आपका कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, टी से रिप्रेजेंट करते हो। तो इसको लिख लो, इफ एनी प्रोपोजिशन, इफ एनी प्रोपोजिशन इज ट्रू, if any proposition is true then its truth value is denoted by, then its truth value is denoted by what, capital T। ध्यान रखना, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफ द प्रोपोजिशन इज फॉल्स, राइट, if the proposition is false, second statement is what, if any proposition is false then how it can be represented, if the proposition is false, if the proposition is false then truth value is denoted by, then truth value is denoted by, then its truth value is denoted by is what, f। ध्यान रखना, denoted by f, ध्यान रखना। मीन्स अगर आपका कोई भी इफ एनी प्रोपोजिशन इज ट्रू देन इट्स ट्रुथ वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय t। इफ द प्रोपोजिशन इज फॉल्स, अगर आपका प्रोपोजिशन फॉल्स, स्टेटमेंट फॉल्स है तो देन इट्स ट्रुथ वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F। ध्यान रखना, तो अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है देन इट इज रिप्रेजेंटेड विद द ट्री, अगर फॉल्स है तो इट इज रिप्रेजेंटेड विद द एफ। ये दो चीज़ आप याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 3, व्हाट डज इट मीन, मीन्स 1 क्या आपका 1 से 1 क्या आपका 3 से छोटा है, तो दैट मीन्स दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो फॉर दिस स्टेटमेंट यू हैव टू राइट ए ट्री, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी आपकी, ट्री आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 14 इज ऑड नंबर, 14 इज ऑड नंबर, 14 इज ऑड नंबर, राइट। तो 14 आपका ऑड है कि इवन है, दैट इज योर इवन नंबर, तो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सो दिस स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंटेड विद द एफ, दिस इज योर ट्रुथ वैल्यू, राइट। नाउ कम टू द सिंपल प्रोपोजिशन एंड कंपाउंड प्रोपोजिशन, दैट इज द टाइप ऑफ प्रोपोजिशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, टाइप ऑफ प्रोपोजिशन, राइट। नेक्स्ट क्या आपका, टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन, राइट, टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन। इसमें क्या करोगे आप, इफ यू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ द प्रोपोजिशन, दैट मीन्स देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द प्रोपोजिशन। फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट क्या आपका, दैट इज द सिंपल प्रोपोजिशन, फर्स्ट क्या आपका दैट इज द सिंपल प्रोपोजिशन, सिंपल प्रोपोजिशन, राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल प्रोपोजिशन। सेकेंड पार्ट इज व्हाट, कंपाउंड प्रोपोजिशन, कंपाउंड प्रोपोजिशन, राइट, सेकेंड पार्ट इज व्हाट, कंपाउंड प्रोपोजिशन।
इफ यू टॉक अबाउट द सिंपल प्रोपोजिशन दैट मीन्स इट हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, ध्यान रखना इसमें क्या होगा, केवल एक ऑब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा दिस फ्लावर इज पिंक, ठीक है, जिसमें क्या आपका एक ऑब्जेक्ट है और एक क्या है आपका प्रेडिकेट है, ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2, तो ये क्या एग्जाम्पल किसके, आपका सिंपल प्रोपोजिशन का क्या आपका एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, इन केस ऑफ द सिंपल प्रोपोजिशन इट हैव वन ऑब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, ध्यान रखना। Come to the second. If we talk about the second, that is the compound proposition. If we talk about the compound proposition, इसमें क्या करते हो आप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंड में क्या करते हो आप, टू और मोर सिंपल proposition when combined by various connectivity in a single sentence, ध्यान रखना। इसमें क्या करते हो आप, इसमें क्या करते हो, टू और मोर simple proposition, two or more simple proposition two or more simple proposition when combined by a various connectivity in a single sentence, by a various connectivity in a single sentence, ध्यान रखना। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे इसका एग्जांपल बात करूँ, टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड प्रोपोजिशन की बात करूँ, तो ए ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ए ट्रायंगल ये ट्रायंगल आपका, ए ट्रायंगल इज इक्विलैटरल if its three sides are equal, if its three side are इक्वल। देखो ये क्या है आपका कंपाउंड है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि आपने दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को क्या कर दिया, आपने कंबाइन कर दिया। मीन्स एक ट्रायंगल है जो इक्विलैटरल होगा, कब होगा, जब उसकी दोनों साइडें क्या होंगी, तीनों साइडें क्या होंगी आपकी, इक्वल होंगी। दैट मीन्स अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इफ इट्स थ्री साइड आर इक्वल, अगर तीनों साइडें इक्वल होंगी तो क्या होगा आपका ट्रायंगल, क्या होगा आपका इक्विलैटरल होगा। दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड प्रोपोजिशन। इसमें क्या किया आपने, दो प्रोपोजिशन को क्या किया आपने, मर्ज किया, कंबाइन किया इनटू अ सिंगल सेंटेंस में कर दिया आपने। तो ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इफ इट्स थ्री साइड आर इक्वल, ध्यान रखना। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लॉजिकल कनेक्टिव, राइट, लॉजिकल कनेक्टिव वर्ड, हाउ कैन रिप्रेजेंट द लॉजिकल कनेक्टिव वर्ड। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है आपका, लॉजिकल कनेक्टिव, लॉजिकल कनेक्टिव। ये क्या होता है आपका, वी टॉक अबाउट द लॉजिकल कनेक्टिव, दैट मीन्स अ पर्टिकुलर वर्ड ऑफ सिंबल यूज्ड टू ज्वाइन टू और मोर प्रोपोजिशन इनटू अ सिंगल कंपोजिट फॉर्म कॉल्ड द लॉजिकल कनेक्टिव। मीन्स सिंपल अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो यहाँ पे आप, द पर्टिकुलर words or symbol, the particular words or symbol used to join two or more proposition, used to join two or more proposition, into a single composite form, into a single composite form, that is called the लॉजिकल कनेक्शन। इसको क्या बोलते हो आप, लॉजिकल कनेक्शन बोलते हो, ध्यान रखना।
अगर हम बात करें कैसे रिप्रेजेंट करते हो इसको, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, दिस इज योर लॉजिकल कनेक्टिव वर्ड। सेकेंड इज व्हाट, दैट इज योर सिंबल। थर्ड इज व्हाट, दैट इज योर यूजेज, इसका यूज कैसे करोगे। इफ वी टॉक अबाउट द एंड, दैट इज कॉल्ड द कंजंक्शन। फर्स्ट क्या आपका एंड दैट इज कॉल्ड द कंजंक्शन, or you can say the join, right? If we talk about the symbol of and, this is your symbol of and how you have to use, जैसे for example p and q, this is the symbol. If we talk about the p and q are the variable. Second is what, or, disjunction, right? If we talk about the or, that is called the disjunction. ध्यान रखना। How you can represent its symbol, that is the, रिवर्स कर दो आप एंड को, एंड यू टू राइट द पी, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द नेगेशन, राइट, नेगेशन, इफ यू टॉक अबाउट द नेगेशन इज व्हाट रिप्रेजेंटेड विद द डैश और दिस टाइप सिंबल। सो दिस इज द नेगेशन ऑफ व्हाट, नेगेशन ऑफ पी। इक्विवेलेंट इज रिप्रेजेंटेड विद द, फॉर एग्जांपल आपको क्या नेक्स्ट क्या, इक्विवेलेंट इज रिप्रेजेंटेड विद द एरो बोथ साइड, आप बना लो, ठीक है, ध्यान रखना। P इज इक्विवेलेंट टू द Q, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, नैंड। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द नैंड, NAND, नैंड, एरो बना लो आप अपवर्ड डायरेक्शन में एरो। दिस इज योर P एंड Q। नेक्स्ट इज व्हाट, नॉर, यू हैव टू राइट द नॉर एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, एरो रिवर्स कर दो आप, राइट, P रिवर्स Q। देन पुट द नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सॉर, राइट, एक्सॉर, और यहाँ पे क्या लगा दो आप, एक्सॉर लगा दो, एंड दिस इज योर P एक्सॉर Q, राइट। सो दिस इज द सिंबल ऑफ, दिस इज द लॉजिकल कनेक्टिंग वर्ड सिंबल एंड हाउ यू हैव टू यूज। तो ये सारे क्या आपके सिंबल है, इसको याद रखना आप, ठीक है। ये जो सारे सिंबल है इनको याद रखना। एंड मीन्स क्या होता है आपका, और मीन्स क्या होता है, एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड, ये आपके कैसे यूज करोगे उसको, ये चीज़ ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेशन है तो आपको नेगेशन को कैसे यूज करना है, इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट को कैसे यूज करना है। इसमें और दो चीज़ है, कंडीशनल इफ़ देन, इफ़ और देन होगा तो क्या होगा आपका, कंडीशनल इफ़ देन होगा तो क्या होगा आपका, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, बाई कंडीशनल इफ़ एंड ओनली, इफ़ एंड ओनली, तो बहुत डायरेक्शन बनेगा इस टाइप से, इफ़ एंड ओनली, ठीक है। देन होगा तो केवल एरो क्या होगा, डबल एरो, इस टाइप से बनेगा आपका, टॉप पे जो लिखा है मैंने ये। एंड इफ़ एंड ओनली रखेगा तो आपको इस टाइप से बनेगा, ध्यान रखना। अब देख लेते हैं बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है आपका, कंजंक्शन क्या होता है, डिसजंक्शन क्या होता है आपका, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं कि व्हाट इज द कंजंक्शन, व्हाट इज द डिसजंक्शन क्या होता है आपका, एंड व्हाट इज द नेगेशन, इक्विवेलेंट, नैंड, नॉर एंड और, ये सारे पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार एक। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका, फर्स्ट क्या आपका जो बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन था उसका फर्स्ट पॉइंट क्या आपका, बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन। बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है ये, बेसिकली इसमें फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट का था आपका कंजंक्शन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द और। अब इसमें क्या होगा आपका, इन केस ऑफ द कंजंक्शन दैट इज द एनी टू प्रोपोजिशन। इसमें अगर डेफिनेशन की बात करें, एनी टू प्रोपोजिशन, एनी टू proposition can be combined, any two proposition can combine by and, ध्यान रखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, by and to form compound position, to form compound proposition,
प्रोपोजिशन, टू फॉर्म कंपाउंड प्रोपोजिशन, राइट। तो ध्यान रखना, एनी टू प्रोपोजिशन कैन बी कंबाइंड बाई and to form compound proposition. Any two proposition can be combined to form by and to form compound proposition. ध्यान रखना, यहाँ पे क्या यूज करोगे, कंजक्शन क्या होता है मैंने बताया था आपका एंड, और इसका सिंबल क्या होता है आपका, एंड का सिंबल की बात करें तो सिंबल क्या होता है आपका, ये सिंबल होता है। सो हाउ वी कैन ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, राइट, हाउ वी कैन ड्रॉ द ट्रूथ टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू वेरिएबल p and q, दिस इज योर वेरिएबल, राइट, एंड दिस इज योर आउटपुट p and q, right. If we talk about the number of variable is 2, then possibility is what, 4, that is the 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So 0 is represented with the f 0 मीन्स क्या होगा आपका, f होगा, याद करने का तरीका है। 1 मीन्स क्या हमने लिखा है, ट्रू, ध्यान रखना। तो 0 0 f 0 1 f t 1 0 t f 1 1 t t, मीन 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द एंड ऑपरेशन, एंड में क्या होता है आपका, जब व्हेन बोथ द इनपुट आर ट्रू, व्हेन बोथ द इनपुट इज हाई, एट दैट टाइम आउटपुट इज व्हाट, हाई। तो सेम लॉजिक से याद रखो, यहाँ पे ये क्या होगा, ट्रू होगा, बाकी रिमेनिंग क्या होंगे आपके, बाकी रिमेनिंग क्या होगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, राइट, तो व्हाट इज द एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, Delhi is in India. Delhi is in India, right? And 2 plus 2 is what, 4, and 2 plus 2 is equal to 4. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है, अब बीच में क्या लगा आपका, एंड लगा है, दैट मीन्स दिल्ली इज इन इंडिया, ऑब्वियस सी बात ट्रू है, और 2 plus 2 is what, 4, so both the statement is true. So for this truth value you have to define the t, मीन्स अगर आपका दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो यू हैव टू राइट द t, अगर एक भी स्टेटमेंट आपका फेल है, मीन्स रॉन्ग है, दैट मीन्स यू हैव टू राइट द f। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, दिल्ली इज इंडिया, जैसे मैंने सेम लिखा ये स्टेटमेंट, यहाँ पे लिख दिया मैंने, दिल्ली इज इन इंडिया, दिल्ली इज इन इंडिया and 2 plus 3 equal to 7. That means this is your wrong statement because of Delhi is in India, obviously true है, but ये क्या आपका 2 plus 3 is what, wrong. So both क्या है आपके, ट्रू नहीं है, एक क्या आपका ट्रू है, एक क्या फॉल्स है, तो ओवरऑल क्या होगा आपका, दैट इज योर फॉल्स स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इसका एफ आ जाएगा, ध्यान रखना। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू इज व्हाट, एफ। इसी तरह आपका नेक्स्ट कर सकते हो, जब दोनों ट्रू होगा तभी आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा, ध्यान रखना, एफ 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 टी, ये चीज़ ध्यान रखना। दिस इज द कंजंक्शन एंड ट्रुथ टेबल ऑफ द कंजंक्शन, ध्यान रखना। इफ वी टॉक अबाउट द डिसजंक्शन, डिसजंक्शन क्या होता है आपका, इफ वी टॉक अबाउट द डिसजंक्शन, in case of the disjunction any two proposition can be combined by the word or, ध्यान रखना, any two proposition can be combined। if we talk about the definition of the disjunction, any two proposition can be combined by the word or, can be combined by the word or, ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू फॉर्म ए कंपाउंड प्रोपोजिशन, टू फॉर्म ए कंपाउंड प्रोपोजिशन, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द टू वेरिएबल, देयर आर p and q, आपके पास दो वेरिएबल p है और q है, एंड हाउ वी हैव टू ड्रॉ द टेबल p और q, दिस इज द टेबल, राइट। हाउ वी कैन ड्रॉ, अगर हम और गेट की बात करें यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एफ 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 टी एफ ट्रू ट्रू, राइट।
और में क्या होता है आपका, इफ़ बोथ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अगर आपका दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो तो स्टेटमेंट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट इज रॉन्ग, बाकी रिमेनिंग क्या होंगे आपके ट्रू होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा दिल्ली इज इंडिया एंड 2 + 2 इज व्हाट 4, तो क्या होगा, ट्रू होगा। जैसे सेकंड स्टेटमेंट में लिखा मैंने दिल्ली इज इंडिया बट 2 + 5 इज व्हाट 7, दैट इज द वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकंड स्टेटमेंट इज व्हाट ट्रू। तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मैंने लिखा दिल्ली इज इन इंडिया, राइट, एंड और करो, और 2 + 2 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑब्वियस बात स्टेटमेंट का जो फाइनल रिजल्ट होगा क्या होगा आपका, ट्रू होगा। ध्यान रखना। अगर मैंने सेम स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पे दिल्ली इन इंडिया और 2 + 7, दैट इज द व्हाट, 2 + 7 कितना हो गया आपका, मैंने लिख दिया 10। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ट्रू होगा, बट सेकंड क्या होगा आपका, रॉन्ग होगा, तब पर जो फाइनल आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा क्या होगा आपका, ट्रू आएगा। ध्यान रखना। इन केस ऑफ द और क्या होता है आपका, और गेट से याद रखना, और गेट में क्या होता है, इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज व्हाट हाई एट दैट टाइम आउटपुट विल ऑल्सो इज हाई। ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, सारी वैल्यू क्या होगी, एक तो एफ आएगा, दूसरा क्या आएगा, टी आएगा, टी आएगा एंड टी आएगा। ध्यान रखना। ट्री मीन्स ट्रू, एफ मीन्स फॉल्स। ध्यान रखना। तो इसी तरह आप ले लेना, जैसे मैंने से लास्ट वाले के लिए देखा, फर्स्ट वाले के लिए देख लो आप, फर्स्ट वाले के लिए क्या लिखोगे आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट वाले के ले लिया मैंने, एक एग्जांपल ले लिया, दिल्ली इन रसिया, दिल्ली इज इन रसिया, दिल्ली इज इन रसिया, राइट। सो और एंड 2 + 2 इज इक्वल टू 6। तो देखो ये स्टेटमेंट क्या, दोनों रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, दोनों स्टेटमेंट क्या आपके रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, एफ और एफ होगा तो क्या होगा आपका, एफ ही आएगा। ध्यान रखना, फॉल्स ही आएगा। अगर दोनों स्टेटमेंट आपके फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट भी क्या होगा आपका, फॉल्स आएगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके यहाँ तक। कम टू द निगेशन, राइट। इफ वी टॉक अबाउट द निगेशन, दिस इज योर लास्ट, आज हम केवल 3 की बात करेंगे, कंजक्शन, डिसजंक्शन और नेगेशन। नेगेशन इज व्हाट, हुज ट्रुथ वैल्यू इज व्हाट, अपोजिट टू द पी। जो भी होगा क्या होगा, इसमें जो ट्रुथ वैल्यू आएगी हमेशा अपोजिट होगा। जैसे नॉट गेट में क्या होता है, आउटपुट ऑफ द नॉट गेट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड टू द इनपुट। तो क्या होगा, हुज ट्रुथ वैल्यू, हुज ट्रुथ वैल्यू, हुज ट्रुथ वैल्यू इज अपोजिट टू पी, अपोजिट टू पी, मीन जिसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, पी की अपोजिट होगी। जैसे आपका टेबल की बात करें, दिस इज योर पी, ये क्या आपका पी है, तो इसका जो अपोजिट वैल्यू क्या होगा आपका, पी निगेशन, ऐसे बनाओगे आप। तो ट्रू होगा तो क्या होगा आपका, फॉल्स आएगा, फॉल्स होगा तो क्या होगा आपका, ट्रू आएगा। दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ नेगेशन। ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा पी, पी क्या आपका, एक मैंने स्टेटमेंट ले लिया, पी क्या है, दिस फ्लावर इज पिंक। जैसे मैंने लिखा दिस फ्लावर इज पिंक, अगर हम नेगेशन पी लिखें दैट मीन्स क्या लिखोगे आप, व्हाट यू हैव टू राइट, दिस फ्लावर इज नॉट पिंक, दिस फ्लावर इज नॉट, दिस फ्लावर इज नॉट पिंक, राइट। ध्यान रखना। तो नॉट की वजह से हमने क्या लगा था, नेगेशन लगा दिया। ध्यान रखना। तो ये दिस इज योर नेगेशन। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, व्हाट इज द प्रोपोजिशन एंड व्हाट इज द ट्रूथ टेबल एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोपोजिशन, सिंपल एंड कंपाउंड देखा हमने। उसके बाद हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोपोजिशन। तो बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन हमने देखा, कंजक्शन क्या होता है आपका, डिसजंक्शन क्या होता है, नेगेशन क्या होता है आपका, इक्विवेलेंट क्या होता है आपका, नैंड नॉर एक्सॉर क्या होता है, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द सिंबल एंड व्हाट आर द यूजेज, इसके बारे में देखा। ठीक, और 3 के बारे में हमने डिटेल में देखा, क्या क्या, एंड और नेगेशन, दैट मीन्स कंजक्शन, डिसजंक्शन एंड नेगेशन। 3 हमने डिटेल में देखा, बाकी रिमेनिंग हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू।